अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी मेज़बान नाज़िया अली और आप देख रहे हैं शाम में फैज़ नाज़िया अली के साथ। आज की खूबसूरत शाम में मैं जिस मेहमान के साथ मौजूद हूं, आपने प्रोग्राम के आगाज़ में उनको देखा भी। और अगर मैं पाकिस्तान की खिदमत की बात करूं तो समाजी तौर पर जितना अच्छा वो काम कर रहे हैं वो भी आप लोग टीवी पर देखते रहते हैं। अगर मैं अक़लियती बिरादरी की बात करूं तो हिंदू बिरादरी के लिए जिस तरह से काम कर रहे हैं, और अगर मैं जिम्मेदारियों की भी बात करूं रवि डावानी साहब की, तो वो जनरल सेक्रेटरी हैं। और अगर मैं ख़ास तौर पर एक नाम लूं कि किस जगह से वो काम कर रहे हैं और किसके जनरल सेक्रेटरी हैं, ऑल पाकिस्तान हिंदू पंचायत, जिसकी उनके ऊपर जिम्मेदारी है। और आप अक्सर उनको टीवी पर जब देखते हैं बहुत सारी बातें करते हुए, तो आप लोगों का भी दिल चाहता होगा कि जब एक इंसान को इतनी नॉलेज है और वो इतने सारे इंकशाफात भी कर रहा है, तो क्यों ना ज़रा उसकी ज़िंदगी के बारे में भी जाना जाए कि किस तरह के इंसान है समाजी कामों के साथ, इतने सारे कामों के साथ, और किस तरह की ज़िंदगी गुजारते हैं, और कौन सी जिम्मेदारियां ऐसी हैं जो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपसे शेयर होनी चाहिए। आपके सवालात भी, आपकी ईमेल्स भी बहुत आती हैं। तो मैं आज मुलाकात करवाती हूँ आपसे रवि डावानी साहब से और ज़रा उनकी ज़िंदगी के बारे में जानते हैं, फैमिली की भी। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम करूँगी आपको अपने शो में। और आज आपको थोड़ा जहमत भी देनी है क्योंकि आप वैसे तो हमारे नाज़रीन को दिखाई देते हैं टीवी पर बहुत सारी बातें करते हुए, आज कुछ उनके रुख भी तब्दील किए जाएंगे। तो आप उसके लिए तैयार हैं? पहले मैं ये पूछूं आपसे। अच्छा ज़रा, अगर मैं बात करूं यादों की, कि बड़ी खूबसूरत यादें होती हैं इंसान के बचपन की। जो इंसान भी होता है, हर इंसान की ज़िंदगी के जो कीमती पल कहे जाते हैं वो होता है उसका बचपन। और अगर मैं उसको रिकॉल करवाऊं तो उसमें कोई यादगार चीज़ें बताएंगी, कि कोई यादगार वाक़यात, शरारतें? हर इंसान की एक पास्ट होता है जी। और मेरे ख्याल में जो बचपन होता है वो इतना खूबसूरत पहलू होता है जिसको इंसान हर एज में मिस कर रहा होता है। हाँ बिल्कुल। वो ऐसी एज होती है जिसमें एक तो सबसे बड़ी बात है वालिद साहब के पैसे होते हैं। हाँ। तो सबसे बड़ी जो अयाशी होती है बेफिक्री। हाँ। जितना चाहे खर्च कर लो, जाके फौरन वालिद साहब से ले लो। हाँ। चले वालिद साहब ने थोड़ा डांट दिया तो वालिदा को पकड़ लिया हमने। हाँ। वहां से हमने ले ली। हाँ। तो बहुत सारी चीजें ऐसी आती हैं जिसमें आपको बहुत बेफिक्री होती थी। मैं बेसिकली क्या है कि बचपन से क्रिकेट बहुत ज्यादा खेली है मैंने, और क्रिकेट भी मतलब ऐसे था कि बाकायदे जब मैं बॉलिंग करता था, लेग स्पिनर था उस वक्त, तो मेरे ऊपर बाकायदे शर्तें लगती थी इस ओवर में। हाँ। ये 2 विकेट लेगा, 4 विकेट लेगा, हैट्रिक करेगा। अच्छा सर, आप एक चीज मिस कर गए इसके अंदर। जब मैंने बचपन का किया था, थोड़ी शरारतें भी होती हैं, उस वक्त के किस्से होते हैं, थोड़ा वो तो शेयर करें नाज़रीन के साथ। शरारतें ऐसी कोई खास नहीं रही हमारी सर, क्योंकि हम स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में इतने ज्यादा बिजी थे कि मतलब सुबह को अर्ली इन द मॉर्निंग 5 बजे 5:30 बजे उठते थे, हॉकी खेलने चले जाते थे। हाँ, उसके बाद फिर स्कूल जाके 7 बजे, फिर वहां से वापस आके फिर तकरीबन 1 घंटा खाना खा के फिर हम सो जाते थे। फिर 4 बजे फिर आप बताएं जिससे जेकाबाद में गर्मी कितनी होती है जी। वो तो इतनी सख्त गर्मी में 4 बजे, जिसके ऊपर बड़ी मारें भी खाई मैंने अपने वालिद साहब से। देखें, आ गई ना शरारतें, नहीं तो एक चीज में आ गई कि पढ़ाई से भाग रहे होते जी। तो उसमें फिर वालिद साहब की बड़ी, हम छुप के वालिद साहब चले जाते थे, हम पीछे से जो ना फिर हम क्रिकेट खेलने जाते थे। हाँ। तो फिर वो जो स्पोर्ट्स एक्टिविटी, फिर शाम को हम जाके बैडमिंटन खेलते थे रात के 8 बजे, 7:30 8 बजे। तो वो पूरा हमारा टाइम पीरियड इतना स्पोर्ट्स में बिजी रहता था। हाँ। तो हम दूसरी चीजों में रहते नहीं थे, बहुत कम रहते। लेकिन जब प्रैक्टिकल लाइफ होती है, शादी होती है इंसान की, फिर औलाद भी होती है, उसके बाद तो बड़ी जिम्मेदारियां आ जाती हैं। उसके लिए अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने एजुकेशन अपनी कंप्लीट करके ज़िंदगी में जब आपने प्रैक्टिकल लाइफ में कदम रखा, तो अपने कदमों पर बाकायदा खड़े हो चुके थे उस वक्त तक? जी। अच्छा। मैं बेसिकली जब मैंने 89 में हमने BE की थी एनर्जी यूनिवर्सिटी से जी। तो उस वक्त थोड़ी सी एक्टिविटीज, हम एक्टिव में यूनिवर्सिटी का चाइल्ड था। हाँ। तो उस वक्त क्या होता था कि जब मैं पढ़ के उसके बाद फौरन ही मैंने PIA में जॉब की थी। हाँ। फौरन जब मैंने 89 से, तो 90 में मैं PIA में ट्रेनी की तरफ ज्वाइन की थी। 91 में मैंने एक दूसरी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में काम की। हाँ। उसके मैंने शादी की 94 में। तो कुछ फिल्मी था आपके कि उस वक्त के नहीं अब इस तरह से होना है और पसंद करना है मुझे, या जो होता है फिल्में देख रहे होते हैं कि इस तरह से कोई आएगी ख्वाबों की शहजादी और उसी से शादी होगी, ऐसा कुछ था जब? बिल्कुल था, जैसे हर किसी के अपने एम्स एंड ऑब्जेक्ट्स होते हैं। शादी के बारे में भी मेरा एक बहुत बड़ा हाई प्रोफाइल हमने जो ना सोच के रखा था कि इस तरह की होगी, एजुकेशन वाइज ये वो काफ़ी चीज़ें सोची हुई थी। मगर जब वो हमारी जो वालदा ने जब एक आर्डर जारी कर दिया
तो मजबूरन सारे खम करना पड़ा। हाँ। मगर उसकी मैं मजेदार बात बताऊं जो शायद आज तक किसी को नहीं पता, शायद इस इंटरव्यू के बाद यही करना है प्रोग्राम में। शायद इस इंटरव्यू देखने के बाद शायद मुझे जो है लगता है कि घर से भी जब पहली मर्तबा मैंने मतलब मंगनी के बाद या बात पक्की हो गई थी तो उन्होंने फोटो भेजा था मुझे। अच्छा। तो मैं अपने मामा के घर में सदर में बैठा हुआ था। हाँ। उन्होंने आके मुझे ऐसे लिफाफा दे दिया। एक्चुअली मैंने उनको कहा था भाई मुझे जल्दी भेजे, मैं देखूं तो सही ना। हाँ। ये आया लिफाफा 3 महीने के बाद। अच्छा। अब 3 महीने के बाद मंगनी होने के बाद बात पकी 3 महीने के बाद आ रहा है। मैंने उधर ही खड़ा हुआ था बालकनी में, हाँ। 6ठे या 7वें फ्लोर पे था। हाँ। मैंने गुस्से में आकर उसको वही तस्वीरें फाड़ के वहीं से फेंक दी मैंने उसके। अच्छा, आपने देखी ही नहीं। तो वो जब बाद में फिर उनको जब पता चला था कि वो काफी फिर जो है वो एक बात बनी थी कि यार ये क्या किया आपने। मैंने कहा अच्छा भला दूसरी तस्वीरें भेज दी, पर फौरन भेज दी। हाँ। तो एक ये जिंदगी का वाकया था। अच्छा, इसी शादी के ऊपर हम बात भी करेंगे, लेकिन अभी थोड़ी सी माजरत आपसे चाहूंगी कि प्रोग्राम में हमारे ब्रेक का टाइम हो गया। नाज़रीन देखते रहिए शाम में फैज नाज़ी अली के साथ। अभी वापस आते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं शाम में फैज नाजी अली के साथ। ब्रेक पे जाने से पहले रवि डवानी साहब से बड़ी मज़े की बातें हो रही थी। शादी का इन्होंने बताया और एक बड़ा शरारती सा सवाल मेरे जहन में आया है कि जैसे मैंने आपसे बात कही थी कि फिल्मी टाइप का शादी से पहले का भी मैंने कहा, और बड़ा जो हमारे नाजरीन भी देख रहे होते हैं लोग फिल्मों में, ड्रामों में, तो मैं अगर कल्चर के ऊपर बात करती हूँ तो हिंदू कम्युनिटी की ख़ास तौर पर, तो उसमें एक बड़ी रस्म बहुत आइडियलाइज भी की जाती है और बहुत ज़्यादा फिल्मों में तो बहुत ज़्यादा दिखाया जाता है। तो हमारी ख़वातीन भी देख रही होती हैं पूरे मुल्क में। अगर मैं ये चाहूँगी ज़रा उसका बताएं कोई यादगार वाक़या कि करवा चौथ की एक रस्म होती है, शादी हुई तो उसके बाद जब आपका रिश्ता, जो आपने टाइमिंग बताई, रिश्ता तय हो गया तो उसके बाद पहला आपका जो करवा चौथ था कि आपकी वाइफ ने आपके लिए रखा, वो आया इवेंट या शादी के बाद ही आया? लेकिन उसकी यादें थोड़ी शेयर करें आप। अच्छा। यादें ज़बरदस्त हैं उसके हवाले से। इन्होंने पहला करवा चौथ जो शादी के बाद जो ना हमने मतलब सेलिब्रेट किया था। हाँ। वो कराची में सेलिब्रेट किया था हमने। तो एक्चुअली क्या होता है, करवा चौथ का मतलब होता है कि वो जब चांद निकलता है तो वो पूरा दिन रोज़ा रखती हैं। हाँ। सुबह 3-4 बजे से लेके और जब तक चांद ना निकले ना तब तक वो अपना रोज़ा या जो ब्रेक होते नहीं करते। हाँ। तो उस दिन क्या था, हमने टेंटेटिव टाइम मैं समझा था कि ये नॉर्मली वो थे क्लाउडी था, तो 1-2 बजे हुए तो मैं सुकून से अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था। हाँ। यहाँ से 9:30-10 बजे चांद साहब बाहर निकल के आ गए। लेकिन ये आप पहले फर्स्ट टाइम की बात जी जी फर्स्ट टाइम की बात हो रही। तो चांद साहब थोड़ा जल्दी निकल के आ गए। अच्छा। मुझे पता ही नहीं था। तो उस वक्त इतने मोबाइल से नहीं। अब जाहिर है सबने जो ना फास्ट कर लिया, मतलब फास्ट ब्रेक कर लिया। ये अकेली बैठी हुई है वहाँ पे घर पे अकेली। अच्छा। हाँ, तो वो उस वजह से मैं सुकून से 12-12:30 बजे जब घर पे आया तो आप समझ सकते हैं कि हालात क्या होंगे उस वक्त। बिल्कुल। लेकिन संभाले भी आप नहीं होंगे उस वक्त। मैं वही परेशान हो गया। मैंने कहा वो जब मैं पहुंचा तो उन्होंने कहा आप कहाँ पे थे, मतलब भाभी मेरे साथ रहती थी। कि 9 बजे से जने चांद निकल के आ गया और आपके इंतजार कर रही है, सुबह से भूखी प्यासी, क्योंकि वो वहाँ पानी भी नहीं पीते। हाँ। सुबह 3-4 बजे जो उन्होंने लिया उसके बाद रात के 12 बज गए थे, 12:30 में आया। तो वो मैं दरवाजा खोलूं, वो बेडरूम में लॉक करके सो गई। क्या आसमान का चांद तो आ गया, लेकिन मेरे घर के चांद ने वो लॉक करके सो गई उस वाले से। मैंने उसका दरवाजा खड़ा, दरवाजा ना खोल के मैं नहीं खोलती। तो बड़ी जज्ब करके बड़ी करके फिर उसके बाद मनाया उसको। फिर उसके बाद जो है हमने रोजा खोला। उसके बाद फिर दूसरे दिन उससे कमिटमेंट करके बाहर लेके गया था, जो है खाना वाना बाहर जाके खाया। फिर कुछ और कमिटमेंट्स हुई थी जो सोने का सेट वगैरह इस तरह की चीजें। ये तो आप नाजरीन को बताएंगे ना कि ये जो एक आपके साथ हो गया एक्सपीरियंस बैड, उसके बाद फिर आपने उस तजर्बे से कुछ सीखा कि हमेशा हाजिर हो जाएंगे टाइम पर? नहीं, हम तो जाते ही नहीं हर साल। हम तो जाते ही नहीं। हम तो भाई शाम के 6 बजे आके बैठ जाते थे। अरे वाह, देखिए यानी सीखा ना। वो दिन के बाद हम कभी भी जो करवा चौथ के दिन एक तो गिफ्ट जरूर लाना है। हाँ। क्योंकि वरना बीच में वो कह देते कि हम तोड़ देंगे।
अच्छा, बच्चे कितने हैं और कोई ख्वाहिश जाहिर करता है जिस तरह की ये वाली ब्लैकमेलिंग है? अगर मैं इस पे बात करूं, रक्षाबंधन का भी एक इवेंट आता है, तो उसके अंदर जरा बहन भाइयों में होता है आपके बच्चों में कि उसके अंदर भी भाई बहनों में ऐसी लड़ाइयाँ हो रही हो, नोक झोंक? अब थोड़ा सा ज्यादा कराची में आके ज्यादा थोड़ा कमर्शियल हो गया है। मतलब पहले जब हम गाँव में होते थे, हाँ। तो उस वक्त बेसिकली की बहन जो होती है वो राखी बांधती है, उसकी दुआ मतलब करती है अपनी लाइफ के लिए, तो उसके अपोजिट में हम उसको थोड़े जो भी सोविनियर गिफ्ट वगैरह देते हैं। तो आजकल के जो कराची की लाइफ हो गई है, या मतलब तो वो असल मजा आता था गांव में। और खास तौर पे जो मैंने तारुफ आपका करवाया कि अगर मैं बात करती हूँ ऑल पाकिस्तान हिंदू पंचायत की, उसके अलावा और कौन कौन सी, क्योंकि आप डिफरेंट कम्युनिटीज, डिफरेंट चीजें ऐसी हैं कि जिसके मेंबर भी हैं, जिम्मेदारियों पर भी फाइज हैं, उसके बारे में बताइए। बेसिकली मैं जनरल सेक्रेटरी रहा हूँ ऑल पाकिस्तान हिंदू पंचायत का, और उसके साथ मैं एक्टिव प्रेसिडेंट भी हूँ इसका। अच्छा। उसके बाद जो ना मेरी दूसरा जो है वो है कराची हिंदू पंचायत है जी, उसका भी मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ जी। तो उसके साथ तीसरा जो है ना मेरे पास जो वुमेन कमीशन है जो गवर्नमेंट ऑफ सिंध का जो ना अंडर द सुपरविजन ऑफ सीएम सिंध है, उसका मैं फाइनेंस सेक्रेटरी हूँ, उसका मैं पूरी फाइनेंस का। तो ये मुख्तलिफ हैं, तो उसमें क्या होता है कि डिफरेंट जो है ना हमारी एक्टिविटीज होती रहती हैं, और जितनी भी हमारी मिनॉरिटीज की कम्युनिटी की या डिफरेंट मतलब कम्युनिटी से जिसको भी जो भी अप्रोच करते हैं हमें, हम उसके हवाले से उनको जो भी मदद जरूरत होती है, जैसे कोविड में हम सेंट्रल जेल गए या डिफरेंट जगहों पे गए, डिफरेंट एनजीओज ने हमें जब वो फंडिंग दी थी तो हम जाके डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। इवन सक्कर जेल खानाजात में जो उनकी औरतों की जी थी, इस तरह थर साइड पे हम गए थे, काफी हमने जो ना उनकी कोविड के हवाले से हमने डिस्ट्रीब्यूट किए थे उसके पैकेट्स। तो इसलिए कोई मतलब हमने ये नहीं रखा तफावत कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये क्या है। जो जरूरतमंद आया है हमने कोशिश की है कि उसको पूरी सपोर्ट की, और पूरी तरीके से हमने उसको उसके साथ खड़े रहे हमेशा। बिल्कुल यही बात है कि अभी लोगों को बहुत अवेयरनेस की, खास तौर पर इस पर केयर की जरूरत है, जो कि लोग नहीं समझ रहे हैं। लेकिन फिर प्रोग्राम में टाइम हो गया इस वक्त ब्रेक का, और मैं जा रही हूँ बड़ी मजीद आपसे बातें की जाएं। नाज़रीन, आप देखते रहिए शाम फैज नाज़िया अली के साथ। ब्रेक का वक्त हुआ है, अभी आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। जी तो नाज़रीन, आप देख रहे हैं शाम फैज नाज़िया अली के साथ, और अभी ब्रेक हुआ था। ब्रेक पे जाने से पहले रबी रवानी साहब से कोविड पर हमने बात की, इनकी ज़िंदगी पर भी बड़े मज़े की बातें हुई। लेकिन मैंने इनसे ख़ास तौर पर कहा था, बतौर ख़ास आप लोगों के लिए भी, आपकी ये फरमाइश है मुझे पता है, कि इवेंट्स के ऊपर मैं आपसे जानना चाहती हूँ। अगर हिंदू कम्युनिटी की बात करूँ, उसमें दिवाली एक बहुत ही खासा इवेंट इस तरह का होता है जिसकी सेलिब्रेशंस बहुत दिन तक भी मनाई जा रही होती हैं, और उसके साथ होली भी एक ऐसा इवेंट है। तो उसके बारे में कुछ बताएं, कुछ यादें भी थोड़ी सी मुख्तसर शेयर कीजिएगा, मैं तो चाहती हूँ। बेसिकली हमारा जो नया साल होता है जी, तो वो शुरू ही दिवाली से होता है जी। मतलब हमारा फर्स्ट डे होता है जो वो दिवाली से शुरू होता है। अच्छा। हिंदू सेलिब्रेट करते हैं कि उनका जो 7वां श्री कृष्ण का बर्थ थी, अवतार जिसको कहते हैं, वो रामचंद्र था जी। बेटे का बाप के साथ वादा जी, भाई का भाई के साथ कमिटमेंट, बीवी की अपने शोहर के साथ कमिटमेंट। तो ये एक ऐसी कमिटमेंट है जो अपने मतलब एक बादशाह का बेटा होने के बावजूद 14 साल बनवास एक जंगल में जाना, ये सिर्फ उसकी है कि उसके वालिद ने एक कमिटमेंट की थी और उसके पूरा करने की, ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा। उससे हम आगे जाते हैं तो बेसिकली दिवाली जो आती है वो आती है कि बुराई के ऊपर जो है ना अच्छाई की फतह जी। सबसे बड़ा उसका जो पैगाम है कि वो श्री रामचंद्र जो रावण को मार के आए थे, तो उसके दिन जो है ना वो हमने दिए जलाए थे, सेलिब्रेट किया था, पटाखे जलाए थे। तो अच्छा, ये कॉन्सेप्ट वहां से हिस्ट्री है, ये हिस्ट्री। बेसिकली दिवाली हमारी 5 दिन सेलिब्रेट होती है जी। हम जो नॉर्मली आपको पता होगा एक दिन होती है, एक दिन नहीं होती। हमारी दिवाली शुरू होती है पहले दिन, जिस दिन हम नॉर्मली हमारी हिंदू कम्युनिटी सोना परचेज करती है। अच्छा, अच्छा, उसको कैटेगरी वाइज किया हुआ डेज को भी, ओके, उसको धनतेरस कहते हैं। अच्छा। उसके बाद दूसरा दिन आता है, उसके बाद जिसको हम छोटी दिवाली भी कहते हैं। अच्छा, सेकंड डे को, सेकंड डे काली चौदस भी कहते हैं, और उस हवाले से वो भी तीसरा दिन होता है जिस दिन श्री रामचंद्र वापस आए थे। अच्छा। जिस दिन दिवाली मतलब हमारी मेन दिवाली का इवेंट होता है।
अच्छा। तो इसी तरह चौथा और पांचवा जो हमारा आखिरी दिन आता है वो होता है भाई दूज। अच्छा। भाई दूज का ये होता है कि जो बहनें होती हैं अपने भाइयों की लंबी जिंदगी के लिए उसका फास्टिंग करती हैं। मैं अक्सर सुनती हूँ, कुछ मेरी भी फ्रेंड्स हैं जो कहती हैं लक्ष्मी आती है उस दिन और ख़ास ख्याल रखा जाता है साफ सफाई का, तो उसके बारे में कुछ बताएंगे, क्योंकि अभी इनका पॉइंट वहीं पर ही आ रहा था। ये बेसिकली क्या होता है कि जो मेन दिवाली होती है उस दिन रात को लक्ष्मी पूजा भी होती है। अच्छा, देखिए मैंने उगलवाया, ये तो बता नहीं रहे थे। जी जी जी। तो उस दिन लक्ष्मी पूजा भी होती है, तो क्या होता है कि हम लक्ष्मी माता की इबादत करते हैं जी। तो हर घर में उनमें मखसूस टाइमिंग होता है जो पूरा मुकद्दस किताबों से निकाला जाता है जी। वो मखसूस टाइमिंग में उसकी इबादत होती है। और उसके साथ ये होता है कि वो अपना हार्वेस्ट जो फसल होता है वो भी क्रॉप जो होता है उसको वो हार्वेस्ट करते हैं। अच्छा। तो मतलब इसका ये डायमेंशन जो है वो मल्टी डायमेंशनल दिवाली जो होती है, बहुत सारे रंग भी हैं और उसके अंदर बहुत सारे मैसेजेस हैं और साथ में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनका आगाज किया जाता है। तो वो फिर आगाज हो गया ना, यानी नए साल इसी तरह से जो मैंने बताया ना कि नॉर्मली ये नवंबर में, अक्टूबर नवंबर में ये आती है, विंटर की निशानदेही होती है उस वाले से। इसी तरह अगर हम होली पे जाते हैं तो होली बेसिकली क्या होता है कि ये स्प्रिंग का होता है। हाँ। स्प्रिंग का मैसेज होता है कि स्प्रिंग जब आता है तो होली अपने साथ उस दिन आप देखेंगे कि वो पूरी वेदर आपका चेंज हो जाएगा। हाँ। और तो वो जो हम अगर आसमान की भी बात करते हैं तो वो सारे कलर्स होते हैं जी। तो बाहर का जो मैसेज होता है, मतलब होली का दिन होगा आपको बाकायदा होलाट के जैसे कहते हैं हवाएं, ठंडी हवाएं चल रही होती। होली बेसिकली कॉन्सेप्ट होता है वो भी हमारा बुराई के ऊपर ही है। अच्छा, अगर मैं रवि साहब चाहूँ, इस वक्त हमारे प्रोग्राम का टाइम भी कम है, आपसे बातें इतनी सारी करनी थी और कोशिश भी की, हो भी गई बहुत सारी, हमारे चैनल के लिए, हमारे प्रोग्राम के लिए कोई मैसेज देना चाहते हैं नाजरीन को तो वो दीजिए। मेरे ख्याल में इस वक्त जो फैज़ टीवी जो है जिस तरीके से काम कर रहा है, और मेरे ख्याल में मैंने भी बहुत ज़्यादा इंटरव्यूज़, काफ़ी ज़्यादा, मेरे ख्याल में मुझे 15-20 साल हो गए हैं, मगर जिस एटमॉस्फेयर में, जिस हंसी, मतलब जितना पर्सनली हम बैठ के एक दूसरे से शेयर कर रहे हैं, मैंने वो चीज आपने मुझसे उगलवाई है जिसको कहते हैं कि शायद मैंने आज तक वो अपनी मतलब आपने मेरा जो है वो घरेलू लाइफ का पर्दा आपने खोल के आपके सामने रखा। हाँ। ये आपका एक टीवी चैनल को क्रेडिट जाता है कि पर्सनल लाइफ को लिए, और दूसरा ये है कि फैज़ टीवी की जो जिस तरह से तेजी से मकबूल हो रहा है लोगों में, तो आई होप कि जो मैं अपनी कम्युनिटी को भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आइंदा उसको देख के वॉच करें। थैंक यू सो मच रवि साहब, बहुत अच्छा लगा आज आपका इंटरव्यू करके भी और आपसे मुलाकात करके। ये मेरी और मेरी टीम की तरफ से आपके लिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। एक और गिफ्ट है। अच्छा, ये एक और गिफ्ट है शाम फैज़ की पूरी टीम की पहले बता कि मैं भी कुछ गिफ्ट रख लेता आपके साथ। आपका इंटरव्यू हमारे लिए गिफ्ट है ना। अच्छा जी। एक और सरप्राइज गिफ्ट है मेरी और मेरी टीम की तरफ से आपके लिए, और यकीनी तौर पर आपको पसंद भी आएगा। जरा मैं छुपा छुपा के रख रही थी ये आपसे, ये देखें जरा, ये जबरदस्त आपकी पिक्चर कैसी लग रही है आपको, आप बताएंगे। इतना मैं भी अच्छा नहीं लगा। थैंक यू सो मच जी। तो नाजरीन, आपने हमेशा की तरह आपका पसंदीदा प्रोग्राम शाम फैज़ नाज़िया अली के साथ आज बहुत पसंद किया होगा। ख़ास तौर पे आज आपकी फरमाइश पूरी करने की थोड़ी सी मैंने कोशिश की थी कि जो आप इवेंट्स जानना चाहते हैं हिंदू कम्युनिटी के लिए, और यकजहती की ख़ास तौर पर हम बात करते हैं ना कि हम जब उनके साथ शरीक होंगे, जाएंगे तो कितनी मोहब्बतें बढ़ती हैं, फासले कम होते हैं तो मोहब्बतें यकीनी तौर पर बढ़ती हैं। अपने मुल्क का और अपना ख्याल रखें, अपने अतराफ़ में अपने प्यारों का ख्याल रखें। ख़ास तौर पर जो कोविड-19 चल रहा है उसमें अपनी बहुत केयर करें। ख़ास तौर पर जो मैसेज है, यूनिटी को बढ़ाएं। अपनी मेज़बान नाज़िया अली को शाम फैज़ नाज़िया अली के साथ इजाज़त दीजिए। फिर हाजिर होंगे और फिर मुलाकात करवाएंगे आपके पसंदीदा मेहमान से। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।